तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उसके बाद हमारा कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, बीच में आने वाले फिनोमेना जिसमें मैग्निफिकेशन आ जाता है, जिसमें हमारा रिफ्रैक्शन आ जाता है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके जो दो चैप्टर हैं, लाइट वाला और बाकी जो हमारे नेचुरल फिनोमेना वाले, वो चैप्टर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके डाउट्स बचेंगे वो थ्योरेटिकल डाउट्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और अगर न्यूमेरिकल डाउट्स हुए या कंसेप्चुअल डाउट्स हुए तो उनको ग्रुप पे 1 बाय 1 क्लियर कर लेंगे। लेकिन आज हम न्यूमेरिकल करके इस चैप्टर को एक क्लोजर दे देंगे। तो रिवीजन तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हमें आगे मूव करना पड़ता है। तो आज ये लास्ट डे होगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और यहाँ पे मैं ही कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दूंगा, जिन न्यूमेरिकल्स को आप परफॉर्म करोगे, और 1 बाय 1 आई एक्सप्लेन ऑल द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अपने पेन एंड पेपर ले लो। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं एच सी वर्मा से करवा रहा हूँ आपको, ताकि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लें। उसके अलावा मैं क्या करूँगा, इसमें ना MCQ क्वेश्चंस भी। तो एट द एंड ऑफ द क्लास आई क्लिक पिक्चर ऑफ दोज 10 to 15 MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर लाइट, और उसमें मिरर्स के अलग MCQs हैं और लेंसेज के अलग हैं। तो दोनों के MCQs को मैं आपकी ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, ग्रुप में भेजने के बाद आज MCQs भेजूंगा, कल आप मुझे रिमाइंड करवाना कि आंसर्स भेज दो। तो कल मैं उनके आंसर्स भेज दूंगा, तो आप लोग पूरा का पूरा मैच कर सकते हैं कि किसके आंसर सही है, किसके गलत है। ठीक है, तो ये मैं आज क्लास के बाद करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी के पास पेन और पेपर होगा, ताकि जब मैं न्यूमेरिकल लिखूँ तो आप लोग प्रैक्टिस उसे कर लें, है ना। तो I'm sharing my screen now. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं कन्वेक्स मिरर वाले कॉन्सेप्ट पे दे रहा हूँ। ठीक है, सो जितने भी क्वेश्चंस आपके लाइट चैप्टर के होंगे, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आपको दिखेंगे, जहाँ पे आपको पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ और नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पे इमेजेस फॉर्म होती हैं, किस किस टाइप से इमेजेस फॉर्म होती हैं, किस किस टाइप की इमेजेस फॉर्म होती हैं, और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो पहला हमारा सिंपल क्वेश्चन जो है वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो है उसे प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो क्लियरली आपको U और F दिया हुआ है। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करो और इसको सॉल्व करके V निकालो। ठीक है, उसके बाद U और F आपको दिया हुआ है, लेकिन कई क्वेश्चंस में ऐसा बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, यार U क्या होगा। तो U और F उस केस में दोनों में सेम होंगे जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही प्लेस किया है। या क्वेश्चन में क्या करते हैं, अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इज केप्ट ऑन द टेबल एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब वहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि फोकस के ट्वाइस ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाला है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो वो 50 सेंटीमीटर पे है। इस तरीके की कुछ लूज पॉइंट्स होते हैं जो न्यूमेरिकल में दिए होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सबसे पहली गलती जो अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं वो ये करते हैं कि पढ़ते नहीं है कॉन्वेक्स मिरर है, सीधा देखा कि मिरर और फटाफट से एक अजम्पशन बना लिया, डायग्राम बनाया नहीं, अजम्पशन बना लिया। तो जब भी आप बिना रे डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत सारे कंफ्यूजन दिमाग में रह जाएंगे, जिससे गलती होने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी, राइट। सबसे पहला काम है किसी भी न्यूमेरिकल में रे ऑप्टिक्स के, यानी कि जब आप मिरर या लेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डायग्राम बनाना। डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं न्यूमेरिकल में, अगर आपने डायग्राम सही बनाया तो उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। करेक्ट करके आपको ये भी पता चल जाएगा क्या गलतियां आप कर रहे थे। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि ये फोकस को इस तरफ लेके फोकल लेंथ यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, जो कि नहीं होता। तो जो हमारा कन्वेक्स मिरर है उसके केस में फोकस जो है वो राइट हैंड साइड पे होता है, हमने डिस्कस किया था। अब राइट हैंड साइड में दी गई कोई भी चीज क्या थी, पॉजिटिव थी, अनटिल अनलेस वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, तो फोकस तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वो राइट हैंड साइड में प्लस 25 सेंटीमीटर। पहली गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस 25 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आपका यहाँ पे सही है, यहाँ पे आपने अटेम्प्ट सही किया, आगे बढ़ते हैं। आपको न्यूमेरिकल का 0.5 मार्क मिल गया। दूसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 20 सेंटीमीटर
अवे फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, ठीक है, उसके पोल से। तो 20 सेंटीमीटर यानी जो फोकस है उसके अंदर ही अंदर ये ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्वेक्स मिरर की वो कंडीशन यूज करनी है जहाँ पे फोकस और पोल के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। अब फोकस और पोल के बीच में आपने रखा हुआ है तो आप क्या करते थे कि दो तरीके की रेज बनाते थे। एक जो पैरेलल और फोक ऐसे करके पास हो गई, ठीक है, पैरेलल गई और टकरा के वापस हो गई, ठीक है। और इसको हम क्या करते थे, वर्चुअली मीट करवाते थे ना हम इस रे को। तो इसको वर्चुअली मीट करवाएंगे। कहाँ मीट करवाते थे वर्चुअली? फोकस पे मीट करवाते थे वर्चुअली, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर। और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने लेना है नेगेटिव। क्यों लेना है नेगेटिव? सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि यू है ये और लेफ्ट हैंड साइड में दी गई चीज जो डिस्टेंस बता रही है उसको नेगेटिव लिया जाता है, राइट हैंड साइड में दी गई चीज जो डिस्टेंस बता रही है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है भाई। तो हमारा जो u है वो है -20 सेंटीमीटर और जो f है हमारा वो है +25 सेंटीमीटर। अभी तक भी अगर आपने सही किया है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी तक भी अगर आपने सही किया है तो बहुत बढ़िया। आगे देख लेते हैं आगे क्या गलती हो सकती है। कैलकुलेशन में मिस्टेक प्लीज ना करें। वो आपने फ्री के अपने मार्क्स दे दिए अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी सारी न्यूमेरिकल वैल्यू सही करने के बाद भी, क्योंकि भाई रे ऑप्टिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसके साइन कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए सही तरीके से वैल्यू पुट करो। और आपने वैल्यू पुट कर दी सही तरीके से, मेहनत भी कर ली, लेकिन अगर आपने मेहनत करने के बाद भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी तो आपने क्या कर दिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है। अब फोकस कितना दिया हुआ है 1.25 और हमारा नेगेटिव यू कितना दिया हुआ है हमारा 1/-20 हो जाएगा क्योंकि 20 दिया हुआ है। तो अगर हम 1/25 + 1/20 कर दें तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करोगे तो ये 9/100 है, ठीक है। अब 1/v आया है 9/100, 1/v आया है 9/100, तो v कितना आएगा आपका 100/9, ठीक है, 100/9। तो अब इसको देखो 9 10 90 होता है और 9 11 99 होगा, तो ये कितना आ रहा होगा, लगभग 11.1 सेंटीमीटर के अराउंड, ठीक है। तो इतना आप इसको, ये इन्फिनाइट तक चलता जाएगा, ठीक है। अब v हमारा पॉजिटिव आया है। यहाँ तक जिसने अपनी गलतियां करी है करेक्शन देख लो कहाँ कहाँ गलती हुई है आपकी, ठीक है, दोहरानी नहीं गलती इस तरीके के न्यूमेरिकल में। v हमारा पॉजिटिव आया तो यानी कि हमने ये पहचान लिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है और इमेज डिस्टेंस क्या है। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है ना, यानी कि यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रही है। अब ये कितना है, लगभग 11 सेंटीमीटर आया है। तो लगभग 11 सेंटीमीटर जो है इस फोकस के सेंटर से थोड़ा सा पहले बनेगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर का फोकस है तो उसका सेंटर कितने का होगा, लगभग 12.5 का। 12.5 से थोड़ा सा पहले बन रहा होगा, यानी कि यहाँ। अब जिसने यार इमेज को लिख दिया डिमिनिश्ड, उसका थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये स्मॉल साइज है, ठीक है। अब हाइट आपकी पॉजिटिव है, इसमें मैग्निफिकेशन एक बार आप कैलकुलेट कर लो। तो जब आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे यानी m = -v/u करोगे तो आपकी जो मैग्निफिकेशन आएगी वो लगभग 0.55 आएगी, यानी जितनी ऑब्जेक्ट का साइज है उससे लगभग आधी से थोड़ा सा ज्यादा। तो इसको हाईली डिमिनिश्ड वगैरह तो नहीं कह सकते हम, इसे हम कह सकते हैं कि स्मॉल साइज, ठीक है। उसके बाद नेचर में जनरली आप उसका ये नेचर लिखोगे कि वो वर्चुअल है, इमेज जो है वो काल्पनिक है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर और इरेक्ट है, यानी कि अबव द मिरर वो बनी हुई है इमेज, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। एक न्यूमेरिकल जिससे हमने 5-10 बातें सीख ली अपने क्वेश्चंस के बारे में कि कहाँ कहाँ हम गलतियां कर सकते हैं। तो जब नेचर पूछा गया है ना, तो नेचर में अगर आपके पास टाइम है तो मैग्निफिकेशन भी निकाल दो। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, वहां पे आपके जो चेक कर रहे हैं क्वेश्चन को उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ इनको नेचर जो है इन्होंने ये मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके सॉल्व किया, यानी इनको नॉलेज है, कॉन्सेप्ट नॉलेज है। मैग्निफिकेशन भी बता दिया और बोल दिया कि भाई एकदम स्ट्रेट अवे खड़ी हो रही है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट दो तरीके से वेरीफाई। तो अगला क्वेश्चन कनकेव मिरर पे, ठीक है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते जाएं और उसके बारे में लिखते जाएं क्या क्या आपको पता चलता जा रहा है। यहाँ पे मैं आपसे कैलकुलेट करवा रहा हूँ फोकल लेंथ। एक जगह मैंने आपसे कैलकुलेट करवा लिया इमेज डिस्टेंस, अब मैं आपसे कैलकुलेट करवा रहा हूँ फोकल लेंथ। क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम ले लो,
कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उसको गलत करके दोबारा से करेक्ट करोगे, उसमें टाइम खराब कराओगे तो कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम ले लेने हैं, ठीक है, अच्छे से समझना है उसको। क्या कह रहे हैं, 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है आपकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, यानी यहाँ पे यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। रियल इमेज फॉर्म हो रही है, रियल होती है तो कैसे होती है, इन्वर्टेड, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन भी यहाँ पे नेगेटिव आनी चाहिए, वहां से वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ इन्वर्टेड इमेज है अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए तो। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, तो करो भाई और आंसर्स बताओ मेरे को। आपके असिस्टेंस के लिए डायग्राम बना देता हूँ मैं। टिया क्वेश्चन वैसे तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी यू दिया हुआ है, फ्रॉम अ कनकेव मिरर। रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव आएगा, ये क्वेश्चन से ऑब्जर्व करना। एट 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पे रियल इमेज बन रही है, फ्रॉम द मिरर कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो देखो यू तो दिया है आपका -20 सेंटीमीटर, वी दिया है आपका -40 सेंटीमीटर, और फोकस भी आपका नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे एफ पता तो नहीं है लेकिन इतना पता है कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आ रहा है यानी मैंने गड़बड़ करी है ना। तो देखो एक अच्छी बात जो है इन टाइप्स के न्यूमेरिकल की वो ये है कि लगभग हमें ये पता होता है कि आंसर सही है या गलत है। जैसे डेरिवेशन में होता है ना, एंड प्रोडक्ट अगर वो निकला ही नहीं जो कि प्रूव करने को बोला था तो भाई डेरिवेशन गलत है, कुछ गलत कर रहे हो। तो इसी तरीके से जैसे फोकस यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, तो अपना मिरर फॉर्मूला लगा दिया सिंपल। अब कई लोगों के सही आंसर आ रहे हैं इसमें, जो कि अच्छी बात है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यहाँ पे u को ले लिया नेगेटिव और v को भी नेगेटिव ले लिया, तो मैं सीधा ऐसे करके कर देता हूँ, ठीक है। एलसीएम लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 13.3 सेंटीमीटर नेगेटिव का आएगा। तो एलसीएम वगैरह ले लेना यार, वो नहीं कर रहा मैं, सिंपल सी चीज़ है वो। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होती है, -v/u। v कितना है हमारा, v है हमारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और u है हमारा 20 सेंटीमीटर, तो एक नेगेटिव से एक नेगेटिव तो कट गया। मैग्निफिकेशन आ रही है -2, यानी डबल साइज, यानी लार्ज साइज बनेगा। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या बन रहा था, आधा, ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के केस में बन रहा था आधा, और यहाँ पे बन रहा है दोगुना, ठीक है। तो अब मैग्निफिकेशन जब मुझे पता है तो इस मैग्निफिकेशन से मैं हाइट ऑफ इमेज बना सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये सभी को पता होना चाहिए, दो फॉर्मूले -v/u और HE/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कंपैरिजन है ना एक तरीके से, मैग्निफिकेशन क्या है, एक तरीके से कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है, ऑब्जेक्ट कितने साइज की है, इमेज कितने साइज का है, उसके बीच का कंपैरिजन है मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमने क्या किया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमें पता थी, कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, तो 2 यूज कर ली, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी बनी, -4 सेंटीमीटर, यानी नेगेटिव बन रही है, दुगनी साइज की बन रही है और दुगने डिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है। तो ये नेचर क्या बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बता रहा है। नेचर क्या बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब हमने दो क्वेश्चन कर लिए इस टाइप में जिसमें हमें कनकेव या कन्वेक्स मिरर पता था, एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं जिसमें हमें ये पता हो कि बस ये स्फेरिकल मिरर है, इतना पता हो, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द image formed by a spherical mirror
फ्रॉम दिस डेटा। तो ये फ्रॉम दिस डेटा टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। उनको लगता है यार हम प्रैक्टिस करके आए, कनकेव कन्वेक्स मिरर बता दो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये डेटा वाली क्या चीज़ है ये। तो डेटा क्या है कि u दिया हुआ है -20, f दिया हुआ है -15। अब देखो जो समझदार लोग होंगे वो यहीं से इंटरप्रेट कर लेंगे कि किस टाइप के मिरर की बात हुई है। तो पूरे कंसेप्ट टेस्ट होंगे अगर न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल माना जाएगा बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल, उसमें सारे कंसेप्ट टेस्ट हो जाएंगे। तो इस न्यूमेरिकल में 2-3 तरीके के कंसेप्ट टेस्ट होते हैं, राइट। पहला कंसेप्ट क्या टेस्ट होता है कि यार फोकस अगर नेगेटिव दिया है तो सीधा सीधा दिमाग लगाना है, फोकस नेगेटिव दिया है तो दिमाग लगाना है कि मिरर जो है वो मेरा कनकेव मिरर है। ये सबसे पहला इंटरप्रिटेशन आप लोगे अपने क्वेश्चन से, ठीक है। अब सॉल्व करोगे। तो क्या क्या बताना है, पोजीशन, साइज, नेचर। पहले कनकेव मिरर है तो बात करेंगे पोजीशन की। पोजीशन के लिए अपने को निकालना पड़ेगा v, तो लगा देंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v क्या है, अब हमें थोड़ा सा फास्ट न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, ठीक है। v आया -60 सेंटीमीटर। पहले सवाल का जवाब मिल गया पोजीशन। दूसरा, नेचर पे थोड़ा सा सवाल का जवाब मिलेगा कि नेगेटिव है अगर v, तो यानी कि सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बन रही है इमेज, और नेगेटिव है तो मतलब इन्वर्टेड बनेगी, डाउन साइड बनेगी मिरर की, क्योंकि हमने ऐसे ही सारे केस पढ़े हुए हैं कनकेव मिरर की। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब साइज जानने के लिए इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, जो कि है हमारा -v/u, जो कि आ रहा है -3, यानी कि डाउन साइड ऑफ द मिरर बनेगी। ये मैग्निफिकेशन ने भी प्रूव कर दिया और v ने भी प्रूव कर दिया था, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज चेक कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितनी आई है, -3। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आपकी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है क्या आपकी, 1 सेंटीमीटर दी हुई है, हाँ। तो 1 इंटू -3, यानी ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन हमारी जब इमेज की हाइट जो है वो लगभग थ्राइस हो जा रही है ऑब्जेक्ट की हाइट से, यानी एनलार्ज्ड है इमेज और हमारी सेम साइड ऑफ द मिरर पे बन रही है। तो न्यूमेरिकल क्लियर हुआ ये सभी को। सभी को क्लियर हुआ भाई, किसी को कोई डाउट शंका। देखो ये क्लास तो जो है वो प्रेशराइज्ड क्लास नहीं है, है ना। तो इसमें तो वही लोग पार्टिसिपेट करें जो एक्टिवली सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपको सारे न्यूमेरिकल आ रहे हैं तब भी बहुत बढ़िया बात है। क्यों, आपको कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि सर जो जो न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं वो न्यूमेरिकल मुझे आता है। आपको नहीं आ रहे तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपके लिए क्लास को एक्टिवली अटेंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिरर वाले न्यूमेरिकल के ना मोस्टली केसेस जो हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं लेंसेस वाले न्यूमेरिकल और हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस वाले न्यूमेरिकल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाले न्यूमेरिकल। तो लेंसेज वाले न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं, या फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। सॉरी, 1 मार्कर आ सकता है ये। बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रास
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ। जब आपको क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के रिस्पेक्ट में दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, तो ये पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है ना। देखो अगर इसमें कंफ्यूजन है आपको, तो पहला मीडियम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी यहाँ पे पहला मीडियम क्या है, ग्लास, और दूसरा मीडियम क्या है, वाटर। यानी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो दो लोगों ने आंसर सही दिया और वो सही ही आंसर है। जस्ट पुट दिस न्यूमेरिकल, ताकि जिनको क्लियर नहीं है भाई उनको क्लियर हो जाए कि ये विद रिस्पेक्ट टू की इंपॉर्टेंस क्या है। एक नंबर में काफी बार आ जाता है, इवन मैंने तो ये जेई मेंस में भी देखा हुआ है, काफी पहले देखा हुआ था, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था इस तरीके से। तो कई लोगों को ये क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो इसको प्लीज क्लियर कर लें कि ये विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है, पहला मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में क्या है। ठीक है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल फटाफट से और लिख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है हमारा कनकेव लेंस पे। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ ये कनकेव मिरर का, क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया तो टाइम ज़्यादा लग गया न्यूमेरिकल समझाने में, बट आई होप आपको कॉन्फिडेंस तो आया होगा न्यूमेरिकल करके, जो दिए हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव लेंस, लेंस आ गया है, कनकेव लेंस आ गया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर, लेंस की जो फोकल लेंथ है वो भी 20 सेंटीमीटर है। तो बताओ लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज की लोकेशन क्या होगी। ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से ही सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर लोगे तो चलो इसको सोल्यूशन भी दे ही देते हैं, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। कनकेव का लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, ये पता होना जरूरी है। तो फोकल लेंथ होगा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे पहली गलती जो होती है वो यही होती है फोकल लेंथ लेने में। दूसरी गलती जो होती है वो होती है लेंस का फॉर्मूला लगाने में। तो इतनी जल्दी होती है हमें आंसर पाने की कि कभी कभी हम मिरर का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो हम जब 1/v माइनस 1/u लिखते हैं इज इक्वल टू 1/f, तो ब्रैकेट में हम खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए लिख लें लेंस फॉर्मूला। ठीक है, हमने लेंस का फॉर्मूला लगाया है हमें याद है। 1/v जो है हमारा वो होगा 1/f प्लस 1/u। f तो है हमारा नेगेटिव और u भी है हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका 1/10 सेंटीमीटर आएगा। तो v जो है आपका वो आएगा -10 सेंटीमीटर। तो ये था आपका लेंस तक के न्यूमेरिकल्स अभी तक। एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे अगली क्लास में लेंस के। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के भाई क्वेश्चंस वगैरह पूछना आप ग्रुप पे स्टार्ट कर सकते हो। मीनवाइल जो आपके डिस्पर्शन वगैरह से अगर कोई डाउट है थ्योरेटिकल तो वो भी डाल सकते हो। थ्योरेटिकल डाउट्स के वॉइस मैसेजेस मैं शेयर कर दूंगा, कंसेप्चुअल डाउट्स मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।